लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम यूलर्स फॉर्मूले का वर्किंग प्रिंसिपल यूज करते हैं, कैसे हम यूलर्स फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूलर्स प्रिंसिपल का कंसेप्ट जो है वो क्या होता है। तो यूलर्स मेथड हमने लास्ट वीडियो में सीखा। आज की सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे यूलर्स मेथड के माध्यम से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रहेगा, यूज यूलर्स मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y at 0.4 from the differential equation dy by dx is equal to xy with the initial condition y of 0 is equal to 1। अब देखिए यहां पे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx is equal to xy, इनिशियल कंडीशन भी अपने को गिवन है y0 is equal to 1। हमें करना क्या है, y का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू कितना हो, 0.4 हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूलर्स मेथड का जो फॉर्मूला है उसकी, फिर हम तमाम चीजें डिस्कस करेंगे और y का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि यूलर्स मेथड जो है फॉर्मूला होता है yn इज इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h इंटू एफ ऑफ xn माइनस 1 yn माइनस 1। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम y 0.4 का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्मूले को हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब पहले तो हम क्या करें, दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और इनिशियल कंडीशन होती है y x0 इज इक्वल टू y0। अब यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें तो सबसे पहले तो हमें वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का, जो कि हो रहा है x इंटू वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई निकाला। इनिशियल वैल्यूज हम देखें, इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन को कंपेयर करें तो x का वैल्यू x0 और x0 की प्लेस पे अपने को मिला 0, मतलब x0 का वैल्यू हुआ 0 और y0 का जो वैल्यू है वो हो रहा है 1। कंपेयर हमने किया, x0 y0 का वैल्यू 0 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू मिला। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो h का वैल्यू निकालना है। किसी क्वेश्चन में अपने को h का वैल्यू गिवन भी हो जाता है कि h की इस वैल्यू के लिए आप कंसीडर करें और इस वैल्यू को फाइंड आउट करें y की वैल्यू को। कई बार अपने को h नहीं गिवन होता, जैसे यहाँ पे हमको h गिवन नहीं है, हमें h का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। और हम जानते हैं कि h का वैल्यू जो है वो कैसे निकाला जाता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। h इज इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन n, या xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh, जैसा भी हम फॉर्मूला पढ़ना चाहें। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने h जो है वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, जहां n जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। n का वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कम से कम 4 से 5 हमको लेना चाहिए। n जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट अपना y का वैल्यू आता है। तो हम यहाँ पे पहले तो ये देखें कि x0 का वैल्यू कितना है, 0, और हमें निकालना है y का वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पे, 0.4 पे, मतलब 0 से चलना स्टार्ट करें 0.4 तक हम चले। तो हमने आपको समझाया था कि जिस वैल्यू पे x की जिस वैल्यू पे आपको y निकालना है, x की वो वैल्यू xn कहलाएगा और इनिशियल वैल्यू आपको x0 गिवन होता है। मतलब हम यहां मान सकते हैं कि xn जो है वो कितना है, 0.4। तो xn का वैल्यू 0.4 है जिस पे आपको y कैलकुलेट करना है। और इंटरवल अब आपका कहां से शुरू होगा, 0 से कहां तक चलेगा, 0.4 तक। तो हम इंटरवल भी तैयार कर लें यहाँ पे, 0 से लेके 0.4 तक। अब यहां पे अपने को तय ये करना है कि कितने सब इंटरवल में हम इस 0 to 0.4 इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। वो हमारी चॉइस होगी कि हम n का वैल्यू जो है वो कितना एज्यूम करें। अब यहाँ पे देखिए 0.4 है तो हमारे हिसाब से n का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं। 4 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना ठीक होता है, ठीक है ना, 4 से 5 स्टेप्स लेनी चाहिए जनरली। अब यदि यहाँ पे हम n का वैल्यू 4 ले लें तो h जो है वो क्या निकल के आएगा, xn, और xn मतलब फाइनल वैल्यू जो कि है 0.4। अब यहाँ पे यदि 0.5 होता तो xn का वैल्यू 0.5 हो जाता। x0 को इनिशियल वैल्यू, xn को फाइनल वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिस पे आपको y निकालना होता है। तो h इज इक्वल टू 0.4 माइनस x0 मतलब 0 एंड अपॉन n जो कि हमने एज्यूम किया है 4। तो देखिए 0.4 माइनस 0 मतलब 0.4 बाय 4, तो ये हो जाएगा 0.1। तो h का जो वैल्यू निकल के आया वो हुआ 0.1, मतलब 0.1 के डिफरेंस पे आप 4 सब इंटरवल यहाँ पे बना सकते हैं। और वो सब इंटरवल कैसे होंगे, 0 से लेके 0.1,
फिर 0.1 मतलब एच ऐड करते जाएं तो आपको अगला वैल्यू मिलता चला जाएगा, क्योंकि हमने यहां से फॉर्मूला देखा था xn का वैल्यू होता है x0 प्लस nh। यदि इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh। अब यदि n का वैल्यू आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो x0 प्लस h और h का वैल्यू 0.1 मतलब यहां से हमको x1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x0 प्लस nh मतलब x0 प्लस h और h का वैल्यू 0.1, तो 0 प्लस 0.1 मतलब 0.1, ये हमको मिला x1। अब x2 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x0 प्लस 2h, n की प्लेस पे 2 लेंगे तो x2 मिलेगा और x2 क्या मिलेगा, x0 प्लस 2h। अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ h मतलब 2 इंटू 0.1 जो कि हो जाएगा 0.2 और x0 तो हमारा फिक्स है 0, तो 0 प्लस 0.2 मिलके आया 0.2। फिर उसी प्रकार हम x3 यदि निकालें तो x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x0 प्लस 3h और x0 तो है 0 और 3 टाइम्स ऑफ h, तो 3 टाइम्स ऑफ 0.1 इट विल बी 0.3 एंड x4 का वैल्यू हो जाएगा x0 प्लस 4h, x0 हुआ 0 और 4h 4 टाइम्स ऑफ 0.1 इट विल बी 0.4। मतलब देखिए इनिशियल वैल्यू हमको x0 जो है वो कितना देके रखा है यहाँ पे 0। अब x0 हमको 0 गिवन है, हमने x4 इज इक्वल टू 0.4 तक चलना है और y का वैल्यू निकालना किस पे है, x की कौन सी वैल्यू पे, 0.4 पे। मतलब x4 पे x इज इक्वल टू x4 पर y का जो वैल्यू होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और हम जानते हैं कि जब x का वैल्यू x0 होता है तो x0 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होता है, y0। x बराबर x1 के करस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, y1। x बराबर x2 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y2, x3 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y3 एंड x4 के करस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, y4 होगा। अब ये y0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था, y1 y2 y3 y4 क्या है, सक्सेसिवली इनके मतलब हम कह सकते हैं कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y जो कि हमको निकालना होता है। तो y4 का मतलब होता है x बराबर x4 पर y का वैल्यू, मतलब 0.4 पर y का वैल्यू, और वही हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। मींस अपने दिमाग में हम ये चीज सेट करके रखें कि हमको y4 यहां पर फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है, और फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की यदि हम यहां पे बात करें तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा हमारा y1, फॉर्मूले में n की प्लेस पे 1 रखें तो हो जाएगा y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0। n की प्लेस पे हमने 0 लिया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिला y1, सारी वैल्यूज अवेलेबल है, y0 का वैल्यू है 1, h का वैल्यू है 0.1 और इनटू f ऑफ x0 y0 का नेचर समझे तो f ऑफ xy अपने को गिवन है, यहाँ पे f ऑफ xy जो है वो कितना है, x इंटू y। तो f ऑफ x0 इंटू y0 कितना हो जाएगा, xy की प्लेस पे x0 y0 रखें तो f ऑफ x0 y0 हो जाएगा x0 इंटू y0। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास x0 इंटू y0। अब इनकी भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो 1 प्लस 0.1 इंटू x0 का वैल्यू हुआ 0 और y0 का वैल्यू हुआ 1, तो 0 इंटू 1 मिलके हुआ 0 और 0 इंटू 0.1 इट विल बी 0 और 0 प्लस 1 फिर हो जाएगा 1। मतलब y1 का जो वैल्यू है हमें मिल गया यहाँ पे 1, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y। पर ये y1 जो है ये किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, y1 जो है y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब जब x का वैल्यू x0 था तो y का y0, y1 अपने को कब मिलता है, जब x का वैल्यू x1 हो। क्लियर, तो इस प्रकार हमने देखा कि हमको फर्स्ट वैल्यू मिला, बट हमें तो जाना है 0.4 पे। अभी तो हम निकाले y1 जो कि x बराबर 0.1 पर y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे चलें तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, यहां पे आप n की प्लेस पे 1 ले लें, 1 लिया था अभी 2 ले लें तो अपने को क्या मिल जाएगा, जैसे हमने n की प्लेस पे 1 लिया तो हमें ये मिला, अब n की प्लेस पे हम 2 ले लें। पहला अप्रोक्सीमेशन मिला था n की प्लेस पे 1 लेने पे, अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा n की प्लेस पे 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया y2, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में वैल्यूज रखें तो y1 का वैल्यू हमें पता है, अभी हमने फाइंड आउट किया 1,
h का वैल्यू हमें पता है 0.1, f ऑफ x1 y1, और हम जानते हैं कि f ऑफ xy जो है वो है xy, तो f ऑफ x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 इंटू y1। यदि f ऑफ xy x इंटू y है तो f ऑफ x1 y1 कितना होगा, x1 इंटू y1, और x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे, अभी हमने फाइंड आउट किया था 0.1, तो ये हुआ 0.1, और इंटू y1 का वैल्यू है हमारे पास 1। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 0.1 इंटू 0.1 0.01, और 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.01, तो ये हमको मिला y2 का वैल्यू। तो इस प्रकार हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट किया। हमको एम हमारा पता है, हमें x की वैल्यू 0.4 पर y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y4 तक हमको चलना है। हमने फाइंड आउट किया y2। अब हम निकालें थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम n की प्लेस पे क्या पुट कर दें, 3। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमने n को 2 पुट किया था। अब यदि थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम n को 3 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ अपना y3, राइट हैंड साइड की बात की जाए तो यहां आ जाएगा y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 y2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, y2 अभी हमने फाइंड आउट किया, मोस्ट रिसेंट वैल्यूज को यूज करते जाएंगे और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करते जाएंगे। तो y2 का वैल्यू कितना है 1.01, प्लस h का वैल्यू तो पता है 0.1, f ऑफ x2 y2, तो f ऑफ x1 y1 हमको पता है, f ऑफ x2 y2 जो है वो क्या बन जाएगा, यदि f ऑफ xy आपका x इंटू y है तो f ऑफ x2 y2 क्या हो जाएगा, x2 इंटू y2। तो यहाँ पे x2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा अपने पास, x2 का वैल्यू 0.2 अवेलेबल है अपने पास, तो ये होगा 0.2, और y2 का जो वैल्यू है 1.01, तो ये आ गया 1.01। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें कि 1.01 प्लस 0.1 इंटू 0.2 इंटू 1.01, यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y3 का वैल्यू आएगा 1.0302, तो ये हो गया अपने पास y3 का वैल्यू 1.0302। इस प्रकार हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला। अब एक स्टेप का सॉल्यूशन और बाकी है, y4 तक हमको चलना है। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की यदि हम बात करें तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिलेगा हमको n इज इक्वल टू 4 पर। तो जैसे हम n की प्लेस पे 4 रखेंगे तो फॉर्मूले में अपने को क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा y4, राइट हैंड साइड बन जाएगा y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 y3। अब इस फॉर्मूले में भी हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y3, और y3 का वैल्यू है 1.0302 प्लस h मीन्स 0.1 और इंटू एफ ऑफ x3 y3। तो एफ ऑफ x3 y3 जो है अपने को मिल जाएगा x3 इंटू y3। अब यदि एफ ऑफ xy अपना x इंटू y है तो एफ ऑफ x3 y3 क्या बन जाएगा, x3 इंटू y3। तो x3 का वैल्यू अपने पास कितना है यहाँ पे 0.3, तो x3 की प्लेस पे हम रखें 0.3 और इंटू y3 करें, और y3 का वैल्यू है 1.0302, तो यहाँ पे हम y3 का वैल्यू रख दें 1.0302, और इस पूरे इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें कि 1.0302 प्लस 0.1 इंटू 0.3 इंटू 1.0302, तो अपने को मिल जाएगा y4 का वैल्यू। तो y4 का जो वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे वो मिल जाएगा y4 का वैल्यू मिलेगा 1.061106। तो y4 हुआ 1.061106, और y4 का मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू x4 होगा तब y आपका y4 होगा, और x4 मतलब 0.4 मीन्स y4 जो है हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेशन होगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज y4 का मतलब ये होगा कि दैट इज y एट 0.4, जिसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 1.061106। तो इस प्रकार बहुत आसान से स्टेप्स में एक फॉर्मूले की हेल्प से हमने यूलर्स मेथड यूज करते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आज के सेशन में सीखा है। आई होप कि न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।